हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि कंजंक्शन क्या होता है, बट हमने आज क्या करना है उसकी एक टाइप को डिस्कस करना है जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या था? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स थे जो किसी भी दो लफ्ज़ों को आपस में कनेक्ट करते थे, या फिर दो फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया था। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? ये तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो लफ्ज़ों को आपस में कनेक्ट तो करते ही हैं, बट दो ऐसे फ्रेजेस या फिर ऐसे क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस हमने कंजंक्शन वाली वीडियो में पढ़ लिया था, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, द कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स टू इंडिपेंडेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस इज नॉन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। इसका क्या है, एक रूल है इसके सेंटेंस का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि वन थॉट प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सेकंड थॉट। इसका क्या मतलब हुआ? मिड में तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करना ही है, लेकिन फर्स्ट पे क्या होगा, पहला अपना ख्याल और दूसरा ख्याल जो है वो लिखना है, और वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। टू थॉट्स आर अबाउट द सेम थिंग, और वो किसी एक जैसी चीज़ का हो सकता है वो ख्याल। ठीक है, अभी यहाँ तक तो आपको शायद बात ना समझ आए, बट वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कि कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, फर्स्ट पर है फॉर, सेकेंड एंड, थर्ड नॉर, फोर्थ बट, और येट, सो। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर का क्या मतलब होता है? फॉर हम किसी भी सेंटेंस में जब हमने दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कराना होता है, तो किस सेंस में कराना होता है कि फॉर हम लिखते हैं कि इसलिए, इसलिए इसका मतलब होता है इसलिए, एंड का मतलब होता है और, नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब होता है या। और जब हम कहीं यूज़ करते हैं दोनों चीज़ों में, वो दोनों चीज़ों के, दो वर्ड्स के या दो क्लॉजेस फ्रेजेस के दरमियान लिखते हैं, तो वो या का मायने देता है। ठीक है, इस तरह येट है। येट जब हम किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं तो फर्स्ट जो वर्ड होगा या फर्स्ट क्लॉज होगा, तो उसे दूसरे क्लॉज के या दूसरे वर्ड के अपोजिट दिखाने के लिए हम येट लिखते हैं। इस तरह सो लिखते हैं किसी भी चीज़ के रिजल्ट में, कि एंड पे रिजल्ट ये निकलता है, तो हम वहाँ पर सो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, उसको देख लेते हैं। ओके, रूल्स है कि पंचुएशन रूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर हमने पंचुएशन रूल्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रूल 1 है हमारा कि फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस, या फिर जब हम दो लफ्ज़ों को आपस में ज्वाइन कराएंगे या फिर दो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करवाएंगे, तो हमने उनके दरमियान में कोई कॉमा यूज़ नहीं करना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। जैसे कि आलिया एंड सायरा आर सिस्टर्स, आलिया और सायरा बहनें हैं। ठीक है, आलिया एक वर्ड है, सायरा एक वर्ड है, ज्वाइन किसने करवाया? यहाँ पर एंड ने। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा एंड। ठीक हो गया। अब देखिए, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन तो कराया जा रहा है, बट एंड से पहले हमने कॉमा नहीं लगाया। और वो क्यों लगाया? क्योंकि ये एक वर्ड है। ठीक है, जब दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो कंजंक्शन से पहले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोई कॉमा यूज़ नहीं होगा। जैसे कि माई बुक इज़ इन द कबर्ड और इन ऑन द शेल्फ, या तो कबर्ड में हो सकती है या फिर शेल्फ में हो सकती है, और शेल्फ पर हो सकती है। और जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और से पहले कोई कॉमा यूज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों फ्रेजेस हैं, ना कि कोई क्लॉज है। क्योंकि अगर क्लॉज होगा तो वहाँ पर हम कॉमा यूज़ करेंगे। ओके, अगर तो वर्ड्स होंगे या फिर फ्रेजेस होंगे, उनको आपस में कनेक्ट कराया जाएगा, ज्वाइन कराया जाएगा, तब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोई कॉमा नहीं लगाना। फॉर डिस्कसिंग मोर देन 2 आइटम्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा
चीज़ों की बात करेंगे वहाँ पर हमने कॉमा लगाना है, ठीक है। जैसा कि अब 2-3 चीज़ें हैं, उसके जब जो लास्ट चीज़ होगी ना, उससे पहले तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करना ही करना है। और जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे ना, तो उससे पहले हमने लगाना है कॉमा। जैसा कि मैंने 2-3 चीज़ों की बात की है। आइटम 1 बीच में कॉमा लगाया है, आइटम 2 फिर बीच में कॉमा लगाया है, आइटम 3 देन कॉमा लगाया है, एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। या तो वो एंड हो सकता है या और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इससे पहले कॉमा यूज़ किया है और उसके बाद फिर लिखा है हमने लास्ट अपना आइटम। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ब्रिंग बनानास, कॉमा, एप्पल्स, कॉमा, mangoes, comma, and then coordinating conjunction and grapes for my friend. Okay? अब सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर जहाँ पर वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को हमने कनेक्ट करना होगा वहाँ पर हमने कॉमा यूज़ नहीं करना, बट कहाँ पर कॉमा यूज़ करना है देखें। अगर तो कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो यूज़ होगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि जब किसी भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम आपस में ज्वाइन कराएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए, तो उससे पहले हमने कॉमा यूज़ करना है। ओके, जिसका क्या रूल है? ये रूल है इंडिपेंडेंट क्लॉज, देन कॉमा, देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गो टू द मार्केट, कॉमा, और वी कैन स्टडी एट होम। अब यहाँ पर आप देखें, वी कैन स्टडी एट होम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी कैन गो टू द मार्केट ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये भी अलग से फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये भी अलग से फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है, और उसके दरमियान और जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इससे पहले हमने यूज़ किया है कॉमा। क्यों? क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया है, इसलिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज़ किया है। सेकेंड है, शी स्टडीड हार्ड, कॉमा, बट शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, दोनों सेंटेंस यहाँ पर क्या है? ये क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है, ये क्लॉज भी इंडिपेंडेंट है, बट इसको कनेक्ट किया है बट ने, जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इससे पहले हमने कॉमा यूज़ किया है। इसी तरह, Aksa made a photo frame for his brother, then comma, and he liked it. ठीक है, he liked it एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Aksa made a photo frame for his brother ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके दरमियान में हमने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है उससे पहले हमने लगाया है कॉमा। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसी तरह, the goal is hidden at the beach or by the लैक साइड। ठीक है, लैक साइड। अब देखिए, इसके दरमियान में हमने कोई कॉमा यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों तो फ्रेजेस हैं, ना कि कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज है इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, जब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो हमने क्या किया है, बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो यूज़ किया है, बट उससे पहले हमने कॉमा नहीं लगाया। जहाँ पर 2 फ्रेजेस होंगे वहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि अब ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की एग्जाम्पल्स। बिस्किट्स, ओके, शी इज़ ओवरवेट, कॉमा, फॉर शी ईट्स टू मैनी पिज़्ज़ाज एंड केक्स। क्यों? देखिए, हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। शी इज़ ओवरवेट, ठीक है, समझ आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी ईट्स टू मैनी पिज़्ज़ाज एंड केक्स ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने कॉमा यूज़ किया है। 2 and 2 make 4। 2 and 2 यहाँ पर जस्ट वर्ड्स की बात हो रही है, 2 and 2, तो यहाँ पर हमने कॉमा यूज़ नहीं किया, ना ही वर्ड्स में यूज़ होता है और ना ही फ्रेजेस में। इज़ इट क्लियर? अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट करके बताया करें कि हमें समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आती तब भी बताया करें, ओके। इसी तरह, ही डजंट वांट टू ईट पिज़्ज़ा नॉर डज ही
ईट बिस्किट्स। अब देखें नॉर से पहले, नॉर जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे पहले हमने यूज़ किया है कॉमा। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों ही अलग अलग फुल मीनिंग कन्वे करते हैं। इसी तरह आई लाइक टी बट माई सिस्टर्स लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पर देखें आई लाइक टी, यहाँ पर समझ आ रहा है, फुल मीनिंग कन्वे हो रहा है कि मुझे चाय पसंद है। बट माई सिस्टर्स लाइक कॉफ़ी, माई सिस्टर आएगा, सॉरी यहाँ पर माई सिस्टर लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो ये बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे पहले कॉमा यूज़ हुआ है क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसी तरह वी कैन गो टू द पार्क कॉमा और वी कैन स्टे एट होम, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज़ किया गया है। इसी तरह शी वॉज फास्ट इन द रेस कॉमा येट शी केम इन द लास्ट पोजिशन। येट जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे पहले कॉमा यूज़ किया गया है क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। शी इज़ वेरी हेल्पफुल कॉमा सो एवरीबडी लाइक्स हर। सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे पहले कॉमा यूज़ किया गया है क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आई होप गाइज आप लोगों को इतनी सारी एग्जाम्पल्स के बाद समझ आ गया होगा कि असल में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। ओके गाइज, अगर तो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड।